साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला आपका स्वागत है। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसका ये तीसरा वीडियो है। तो आओ फिर नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये प्रश्न दिया है, राजमन्नार समिति 1969 को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु सरकार। अब यदि आपसे पूछा जाए ये राजमन्नार समिति क्यों गठित की गई थी, तो ये केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए ये समिति गठित की गई थी। इस समिति ने सिफारिशें क्या की थी? इस समिति ने सिफारिश की थी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर राज्य सरकार को दे दिया जाए। दूसरी सिफारिश की थी अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाए और अखिल भारतीय जो सेवाएं उनको समाप्त कर दिया जाए। ये इसकी 3 सिफारिशें थीं। आपको कमेंट में ये बताना है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है और कौन करता है। साथ ही साथ इसमें और जो ऑप्शन है उनसे यदि मैं रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो ये बन सकते हैं, जैसे मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। और यदि पूछा जाए पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। अगला एक और प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका अनुच्छेद 110 होगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। ठीक है। साथ ही साथ धन विधेयक जो होता है उसको राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन रोक सकती है। ये आपका है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति से पूर्व में ही अनुमति मांग ली जाती है, इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। आपको कमेंट में एक बात और बतानी है, जिन विधेयकों को पुनः विचार के लिए लौटा दिया जाता है और फिर यदि वो पारित होके आ जाते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये राष्ट्रपति के लिए कौन सी वीटो पावर है, उस वीटो का नाम आपको कमेंट में करना है। आओ एक और प्रश्न देखते हैं। दिया है, कौन सी जोड़ी रबी की फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? मूंगफली या सरसों, कपास या जूट, गेहूं या जौ, धान या मकई? इसका जो सही जवाब होगा वो गेहूं और जौ होगा। जौ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, मानव द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला अनाज कौन सा था? तो वो जौ था। गेहूं किस कुल का पौधा है? तो गेहूं ग्रेमिनी कुल का पौधा है। हरित क्रांति में कौन कौन सी फसलों को वरीयता दी गई थी? तो वो गेहूं और धान को दी गई थी। गेहूं एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। एक और प्रश्न दिया है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये 2021 के एसआई परीक्षा का मेरे ख्याल से सबसे सिंपल प्रश्न रहा होगा। तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ ये भैया 1764 में हुआ। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि बक्सर का युद्ध जब हुआ तो मुग़ल बादशाह कौन था? वैसे ये बक्सर का जो युद्ध हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ हुआ था और उसमें मुग़ल बादशाह ने भी साथ दिया था। आपको मुग़ल बादशाह का नाम कमेंट में बताना है। और बक्सर युद्ध के बाद जो बंगाल में द्वैध शासन लगाया था वो किसने लगाया था? तो बंगाल में बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था। उस द्वैध शासन को हटाया किस वर्ष गया था और किसने हटाया था, इस बात को भी आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ एक और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है कच्चा तेल, निर्माण, उर्वरक और प्राकृतिक गैस। अच्छा, ये 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जिनका उद्योगों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब है
वो निर्माण होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। कच्चा तेल को किस में मापते हैं? तो बैरल में मापते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो वो मीथेन गैस होता है। एक और प्रश्न दिया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ये 61वां संविधान संशोधन 1979 में हुआ था और इसके द्वारा 21 साल आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है ये संशोधन किस अनुच्छेद में किया गया था। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। आप लोगों को बताना है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में। एक और प्रश्न दिया है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये 2021 में करंट अफेयर के रूप में प्रश्न पूछा गया था। इसका वैसे सही जवाब होगा पाकिस्तान। आओ इसके और जो ऑप्शन हैं उन पर नज़र डालते हैं। तो यदि पूछा जाए यदि आपसे कि भारत का जो पड़ोसी देश चीन है उसकी कुल सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। पूछा जाए आपसे पोतवार पठार कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। सुई का क्षेत्र कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। नहरों का देश किसको कहते हैं? पाकिस्तान को कहा जाता है। श्रीलंका में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध के दांत के अवशेष श्रीलंका के किस मंदिर में हैं? तो इसका जवाब होता है कैडी मंदिर। अफगानिस्तान से यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सुरतगही जो आपका स्थल है वो किस देश में? तो आपका अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के काबुल में किस मुग़ल बादशाह की समाधि है या मकबरा है? ये आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप भी लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ उनको आप ज़रूर देखिए और उसमें दिए गए कंटेंट को आप लिखिए, नोट करिए। आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। ऐसे प्रश्न जो आपके ज़्यादातर गलत हो जाते थे, आप शॉर्ट्स देखिए, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जय हिंद।